नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। सुशील मोदी यूं ही एक्टिव नहीं हुए हैं, इसके पीछे बीजेपी आलाकमान का पूरा सहयोग है। जैसे ही बिहार में बीजेपी की सरकार गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से ही बीजेपी आलाकमान ने सुशील मोदी को फ्री हैंड दे दिया है। जाहिर सी बात है कि सुशील मोदी वह शख्स हैं जिन्होंने पिछली बार महागठबंधन की सरकार को तोड़कर एनडीए की सरकार बनवाई थी। उन्होंने लगातार 48 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को अपने पक्ष में किया था। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें यह दायित्व दिया है कि वो नीतीश कुमार को इतना आईना दिखाए कि नीतीश कुमार का आत्मस्वाभिमान जाग जाए। सूत्रों की माने तो सुशील मोदी को बिहार भाजपा में स्थापित किया जाएगा, उन्हें पावर दिया जाएगा ताकि वह बिहार भाजपा की तरफ से महागठबंधन सरकार को चौतरफा घेर सके और इसीलिए सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो सुशील मोदी इस बात के लिए राजी हो गए हैं और वह लगातार बीजेपी के अंदर संगठन में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह से सुशील मोदी फिर से वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं और आरजेडी के दागी चेहरों को उजागर करने लगे हैं, इससे यह साबित हो गया है कि बीजेपी सुशील मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जता सकती है और यही वजह है कि सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष जैसा पोस्ट दिया जा सकता है। बिहार भाजपा के कई नेता मानते हैं कि सुशील मोदी में वह काबिलियत है कि वह संगठन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। बिहार प्रदेश के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि सुशील मोदी एक अनुभवी नेता है, उन्हें संगठन चलाने का पूरा अनुभव है और बीजेपी उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपती है उसे वह बाखूबी निभाती है। हालांकि बीजेपी के नेता खुलकर यह नहीं कहते हैं कि सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। बीजेपी के नेता सुशील मोदी की काबिलियत की लोहा मानते हैं। दूसरे प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी कहते हैं कि सुशील मोदी बेहतर संगठन करता है और महागठबंधन की सरकार को हर मोर्चे पर जवाब दे सकते हैं। बिहार भाजपा के समीकरण को माने तो बिहार भाजपा ने स्वर्ण जाति से बिहार में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विजय सिन्हा को बनाया है और कुशवाहा समाज से विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को बनाया है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछड़ी जाति का एक ऐसा चेहरा चाहिए जो महागठबंधन सरकार को बराबर का जवाब दे सके। मारवाड़ी समाज से आने वाले सुशील मोदी पिछड़े हैं, भाजपा संगठन में इनकी पहुंच बूथ स्तर तक है और आंकड़ों में सुशील मोदी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। इसके बावजूद सुशील मोदी बीजेपी में संगठन के इनके पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में चारों सदन का अनुभव है। पहले भी सुशील मोदी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया था। अब माना जा रहा है कि सुशील मोदी को एक बार फिर से भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। हालांकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती काफ़ी पुरानी मानी जाती है। सुशील मोदी नीतीश कुमार के बहुत खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसे में सुशील मोदी के पास वो मंत्र है कि बिना नीतीश कुमार पर हमला किए वो आरजेडी से उनको अलग कर सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू कोटे के 1-2 मंत्रियों को छोड़ दे तो कोई दागी नहीं है, वहीं आरजेडी में 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सभी दागी हैं और यही महागठबंधन के लिए कमज़ोर पक्ष है। ऐसे में सुशील मोदी उसी कमज़ोर पक्ष को पकड़कर एनडीए को मजबूत करने के कवायद में लगे हैं। इधर 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो राजद को 23% वोट मिला था, जेडीयू को 15%, कांग्रेस को 9% और वाम दल को 4%। इस हिसाब से बिहार में महागठबंधन के पास करीब 48% वोट शेयर है, वहीं भाजपा के पास 19% और लोजपा को जोड़ दिया जाए तो 5%। ये शेयर मिलकर केवल 25% ही बनता है। ये आंकड़ा यदि लोकसभा में भी बना रहा तो बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा को हो सकता है। ऐसे में सुशील मोदी को कमान दी गई है कि सत्तारूढ़ ताकतों को अलग करें। 2017 में जिस तरह से सुशील मोदी सफल हुए थे, भाजपा इस बार भी सुशील मोदी से यही उम्मीद कर रही है। लेकिन अब देखना होगा सुशील मोदी जिस तरह से महागठबंधन सरकार को घेर रहे हैं, अब उनका यही टारगेट होगा कि नीतीश कुमार पर कम से कम अटैक किया जाए और आरजेडी के दागी चेहरे को उजागर किया जाए और नीतीश कुमार पर एक प्रेशर बनाया जाए, जिस तरह से 2017 में
48 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार को गिरा दिया था और नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए का दामन फिर से थाम लिए थे और उस सरकार में सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने थे। अब देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरह से अब भाजपा राजनीति करती है और सुशील मोदी को क्या सही में प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है भाजपा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको ये खबर कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।